राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। पिछले वीडियो में मैंने आपको भगवान जगन्नाथ के मंदिर के निर्माण की अलौकिक और रहस्यमयी कथा बताई थी। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो जरूर एक बार जाकर सुनिए और मंदिर के बारे में अलौकिक और रहस्यमयी जानकारियां आपको उस वीडियो में मिलेंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में मिलने वाले महाप्रसाद के बारे में रोचक तथ्यों को बताऊंगी जो शायद ही लोग जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि मंदिर की कई ऐसी खासियत है जिसे सभी लोगों को जरूर जानना चाहिए। यह मंदिर हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ मंदिर है, इसलिए हम सभी को इसके बारे में सारी जानकारी होनी ही चाहिए। भगवान की प्रतिमाओं के साथ मंदिर की कलाकृतियां, मंदिर से जुड़े रहस्य और भोग से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिसे शायद सभी लोग जानते हैं। मंदिर में कई ऐसी चीजें हैं जो विश्वसनीय सी नहीं लगती हैं, लेकिन वह सत्य है। यहाँ भोग बनाने में होने वाली प्रथा की ही बात करें तो वह बहुत ही विशेष है। यहाँ का रसोई घर और रसोई घर में बनने वाले भोग को बनाने का तरीका किसी भी अन्य मंदिर में नहीं है। यहाँ भोग को अनंत प्रसाद माना जाता है। यहाँ भोग का भोग कभी खत्म ही नहीं होता। यहाँ की रसोई और रसोई जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जिसे आम भक्त शायद ही जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद से जुड़ी कुछ रोचक पहलुओं को। तो जानिए मेरे साथ और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है जगन्नाथपुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक माना गया है। जगन्नाथ मंदिर है तो श्री कृष्ण का, लेकिन विष्णु के अवतार होने के कारण इस मंदिर को वैष्णव मंदिर की संज्ञा दी गई है। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुभद्रा जी को अपना मायका बहुत ही प्यारा था, इसलिए वो यहीं रहना चाहती थी। इसी कारण उन्हें भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो आइए जाने मंदिर से की रसोई और महाप्रसाद से जुड़े कई ऐसे जो सभी लोगों को जरूर जानना चाहिए। इसका संपूर्ण विवरण और इसके अद्भुत तथ्य इस वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले इस मंदिर में भगवान को याद करते हुए हम शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र और जय सुभद्रा जी। यहाँ का प्रसाद बहुत ही अतुलनीय है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। आप सभी को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए कि ये महाप्रसाद कैसे आया इस धरती पर और कैसे इसकी शुरुआत हुई। अधिकांशतः लोग यही सोचते हैं कि भगवान का महाप्रसाद सदा सदा से इस संसार में मिलता आया है, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु नीचे वर्णित लीला से पहले भगवान विष्णु का महाप्रसाद इस भौतिक संसार में उपलब्ध ही नहीं था। शिव जी तथा नारद मुनि जैसे ऋषियों के लिए भी नहीं था। फिर कैसे महाप्रसाद इस संसार में आया? इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। उसी कथा का विवरण मैं इस वीडियो में आपके साथ करती हूँ। सबसे पहले जानते हैं भगवान जगन्नाथ की महाप्रसाद की कथा। एक दिन कैलाश पर्वत पर नारद मुनि की भेंट शिव जी से हुई। नारद मुनि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच वार्तालाप का वर्णन करने लगे। इसी चर्चा में भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उच्चिष्ट भोजन की स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हे कैलाशपति, नारद मुनि ने आगे कहना जारी रखा। यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और जी जान से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन लक्ष्मी जी ने मुझसे पूछा, नारद,
मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मनचाहा वर मांग सकते हो। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, चिरकाल से मेरा हृदय इस बात को लेकर पीड़ित है। मैंने आज तक कभी भगवान नारायण के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए। लक्ष्मी जी देवी दुविधा में पड़ गई, लेकिन नारद मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण से अपने हृदय की बात कही कि कैसे उन्होंने गलती से नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। भगवान नारायण ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी गलती की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरा महाप्रसाद दे सकती हो, परंतु मेरी अनुपस्थिति में। इसलिए आज भी भक्तों को भी प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर नहीं करना चाहिए। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और वही सुनाने मैं यहाँ आया हूँ। हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा है, ऐसा शिवजी ने कहा। लज्जित होकर नारद मुनि ने अपना सर झुका लिया, परंतु अभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा सा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे लेते ही शिवजी कृष्ण प्रेम में मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। उनकी थिरकन से पृथ्वी कंपायमान होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में खतरा महसूस किया जाने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी देवी ने पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। जैसे तैसे माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य करने का कारण जानना चाहा, तो शिव जी ने कहा कि देवी, मेरे सौभाग्य की बात सुनो, और सारा वृतांत सुना दिया। और अंत में बोले कि आज भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करके मैं उन्मत्त हो गया हूँ। यही में असामान्य भाव और तेज का कारण है। तभी माता पार्वती क्रुद्ध हो गई और बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान नारायण मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि कुत्तों बिल्लियों को भी प्राप्त होगा। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु तत्क्षण प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, तुम सदैव मेरी भक्ति में संलग्न रहती हो। उमा और महादेव मेरे शरीर से अभिन्न हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम विमला देवी यानी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही यह प्रसाद किसी को और को दिया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का भोग कहा जाता है महाप्रसाद। आखिर क्यों? सभी मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसको प्रसाद कहा जाता है, बट जगन्नाथपुरी के मंदिर का भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने उन्हें प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया। उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजा, मूंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है।
ऐसा माना जाता है कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य काशी व्रत के दिन मंदिर गए। वहां भगवान ने सोचा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा ली जाए। ये भगवान ने खुद उनकी परीक्षा ली थी। उस दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य का व्रत था। किसी ने उन्हें प्रसाद दिया और वल्लभाचार्य ने उस प्रसाद को ले लिया। फिर वो पूरे दिन पूरी रात पूजा करते रहे। उसके बाद द्वादशी को पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और इसी के बाद से प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाने लगा। चलिए अब जानते हैं कि कैसे बनता है महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ का भोग दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में बनाया जाता है। दुनिया में इस रसोई को सबसे बड़ा रसोई की उपाधि प्राप्त है। इसे बनाने के लिए लगभग 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी एक साथ काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस भोग को माँ लक्ष्मी अपनी देखरेख में बनवाती हैं। भगवान के लिए रोज 56 भोग बनाए जाते हैं। इन्हें हिंदू धर्म के अनुसार बताई गई विधि के अनुसार ही बनाया जाता है। भोग के किसी भी व्यंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। पूरा प्रसाद शाकाहारी होता है और इसमें प्याज और लहसुन का भी प्रयोग नहीं होता है। अब ये इसकी विधि मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है। सारा भोग मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। रसोई के पास 2 कुएं स्थित हैं। इन कुओं को गंगा और यमुना कहा जाता है। सारा भोग इन्हीं से निकले पानी से ही बनाया जाता है। भोग पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सारा भोग लकड़ी के चूल्हे पर ही पकाया जाता है। इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर के बर्तन का भोग तैयार होता है और फिर नीचे के बर्तनों का भोग तैयार होता है। हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार और उत्सव होते हैं। सब में एक चीज खास होती है और वो है सभी में किसी न किसी भगवान की पूजा। भगवान की पूजा के लिए उनकी आरती और भोग अहम हिस्सा होता है। भगवान की पहले आरती उतारी जाती है और इसके बाद उनको व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। इस जगन्नाथ धाम पुरी की रसोई अत्यंत अद्भुत है। 172 साल पुराने इस मंदिर के इस एक एकड़ में फैली 32 कमरों वाली इस विशाल रसोई 150 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची है। में भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 752 चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं और लगभग 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। ये सारा प्रसाद मिट्टी के जिन 700 हांडियों में पकाया जाता है उन्हें हम अटका कहते हैं। इन्हीं अटका में सारे भोग तैयार किए जाते हैं। लगभग 200 सेवक सब्जियों, फलों, नारियल इत्यादि को काटते हैं, मसालों को पीसते हैं। मान्यता है कि इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है वो माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। ऐसे वहां के जो पंडित हैं उनका कहना है। यह मंदिर की दक्षिण पूर्व स्थित होता है। ये जो रसोई है ये मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। भोग पूरी तरह से शाकाहारी बनाया जाता है। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के स्थान पर अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है। आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं किया जाता। जो भी व्यंजन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं उनके जगन्नाथ वल्लभ लाडू, मात पुली जैसे कई अन्य नाम रखे जाते हैं। सभी भोग का कुछ न कुछ वहाँ पर नाम दिया गया है। भोग में प्याज व लहसुन का प्रयोग निषिद्ध माना गया है। यहाँ रसोई जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो 2 कुएं हैं गंगा और यमुना, उसी के पानी से ही सिर्फ भोग का निर्माण होता है और किसी अन्यथा कोई दूसरी पानी से इसका निर्माण नहीं होता। इस रसोई में 56 प्रकार के भोगों का निर्माण किया जाता है। दाल, चावल, सब्जी, मीठी पूरी, खाजा, लड्डू, पेड़े, बूंदी, चिवड़ा, नारियल, घी, माखन, मिश्री आदि से महाप्रसाद बनता है। रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री रहती है। रोज कम से कम 10 तरह की मिठाई यहाँ पर बनाई जाती है।
8 लाख लड्डू एक साथ बनाने पर इस रसोई का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। यह भी एक उपाधि मिली है इस मंदिर को। रसोई में एक बार 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल पकाने का स्थान है। रसोई में एक के ऊपर एक 7 कलशों में चावल पकाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सबसे ऊपर में रखे बर्तन में रखा भोजन पहले पकता है और फिर नीचे का तरफ, इस तरह से नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर जो बर्तन में भोग बनाए जाते हैं वो नए बर्तन में ही बनाए जाते हैं। एक बार बनाए गए बर्तन को दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के पश्चात भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद, जिसे अब्धा कहा जाता है, निवेदित करने के बाद माता विमला को निवेदित किया जाता है। तब वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर में हमेशा एक ही मात्रा में भोग बनता है, लेकिन भक्त की संख्या या घटने या बढ़ने पर भोग कम या ज्यादा नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, अचरज की बात यह है कि मंदिर का कपाट जैसे ही बंद होता है और भोग भी वैसे ही बन जाता है। मंदिर में 752 चूल्हों और 500 रसोई और 300 सहयोगी रसोइये साल भर भोग बनाने के कार्यों में जुटे रहते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बनाने से लेकर प्रसाद परोसने तक कई बातें रोचक से भरी पड़ी हैं। यहाँ के रसोई घर में आज भी पारंपरिक तरीके से ही प्रसाद को बनाया जाता है। रोजाना लगभग 20,000 लोगों के लिए भोग का ये महाप्रसाद बनाया जाता है। त्योहारों के मौके पर 50,000 लोगों के लिए ये महाप्रसाद बनाया जाता है। महाप्रसाद के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी महाप्रसाद पा सकते हैं। भक्तों के लिए भोग के बाद ये महाप्रसाद आनंद बाजार में मिलता है। आनंद बाजार विश्वनाथ मंदिर के 5 सीढ़ियां चढ़ने पर आता है। तो भगवान जगन्नाथ की रसोई से जुड़े, महाप्रसाद से जुड़े आपने बहुत सारे तथ्यों को जाना। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानकारी दी है। इस प्रसाद के बारे में एक बात और भी है कि इस प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। चाहे कुछ हजार लोगों हो, चाहे 20 लाख लोगों को खिला सकते हैं, ऐसा महाप्रसाद बनाया जाता है। युगों युगों से ये जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद मिलता आ रहा है और जिसे करीब 50,000 श्रद्धालुओं के बीच में हमेशा बांटा जाता है इन महाप्रसाद को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद के रोचक तथ्यों की जानकारी संपूर्ण रूप से मैं दे पाई। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को हिंदू संस्कृति से जुड़े जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी प्रयास। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।